वन रिपोर्ट है ना, 2025 का वन रिपोर्ट के बारे में आज जानेंगे। वन रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर एग्जामों में देखा जाता है कि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज जो हम जानेंगे कि भारत का वन रिपोर्ट के साथ साथ विश्व का वन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, इसके बारे में जानेंगे। और कब से ये संस्था जारी कर रही है वन रिपोर्ट को, है ना, भारत का कितना वन रिपोर्ट है ना, और कितने सालों पे ये वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, और हम लोग कब से इस रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं, इसके बारे में अगर जाने तो सबसे पहले याद करते हैं कि वन रिपोर्ट, सबसे पहले बात हम करते हैं वन रिपोर्ट 2025 की। भारत का जो वन रिपोर्ट है 18वां वन रिपोर्ट है, और ये वन रिपोर्ट जो जारी किया जाता है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में जो वन रिपोर्ट जारी करती है वो संस्था का नाम है FSI। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI के द्वारा भारत में रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में पहले की गई थी, और 1987 से यह FSI जो है हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। और हम 1990 से FAO को अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। अब इसमें एक बात आता है कि FAO को क्यों रिपोर्ट जारी करते हैं, क्योंकि FAO एक ऐसी संस्था है जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यह इसकी स्थापना अगर देखिएगा तो इसकी स्थापना सबसे पहले 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसमें 154 देश है। उन देशों में भारत का भी नाम आता है। उन देशों में किसका नाम आता है, भारत का नाम भी आता है ना। 1948 में FAO के द्वारा पहला रिपोर्ट, वैश्विक रिपोर्ट, वन रिपोर्ट जारी किया गया है। फर्क इतना है कि हम लोग जो भारत का जो वन रिपोर्ट जारी होता है वो 2 साल पे होता है, प्रत्येक 2 साल पे होता है, लेकिन FAO को जो रिपोर्ट जारी करती है वो प्रत्येक 5 साल पे करती है। वो कितने पर करती है, प्रत्येक 5 साल पे करती है। इसको FRI बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, FRI का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब पहली बार वन रिपोर्ट वैश्विक लेवल पर, है ना, जारी किया गया था तो उससे पहले स्वीडन एक देश, नॉर्वे एक देश है ना, नॉर्वे ने WHO से पहले 1919 में अपना वन रिपोर्ट सबसे पहले जारी किया था, है ना, नॉर्वे ने। और वन FAO का जो मेंबर है भारत जो बना था, जब FAO की स्थापना हुई थी 1945 में, तो 45-46 के आसपास ही भारत जो है FAO का मेंबर बन चुका था। उस वक्त पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, और ये भाई साहब क्या हो गए थे, पीछे रह गए। देख रहे हैं इसका मुंह कैसा है ना, ये क्या हो गए थे, पीछे हो गए थे। और जब इनका जन्म हुआ 1947 में, तब जाकर इन्होंने क्या किया, FAO का क्या सदस्यता लिया था। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर FAO रिपोर्ट जारी करती है, वन रिपोर्ट, और भारत पर कौन, FSI अपना रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है। भारत अपना FSI के माध्यम से अपना रिपोर्ट जारी करती है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से। अगर बात करें तो कि वन रिपोर्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम जानेंगे कि आखिर वन रिपोर्ट जारी करने की जरूरत क्यों। देखिए, भारत में कहीं कहीं पर वन के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हमारे देश में कितने वन है ना, और वन की अगर जनगणना होती है या वन का रिपोर्ट आता है प्रत्येक 2 साल में, तो हम ये जान पाएंगे कि कहाँ पर वन लगाने की जरूरत है, कहाँ पे वन काटे जा रहे हैं, जिससे ये पता लगा सकेंगे कि तापमान में हो रही वृद्धि। देख रही है महिलाएं, युवतियां सब क्या कर रही है, तापमान के कारण से स्कार्फ पहन के चल रही है ना। तो हम इससे ये पता लगा सकेंगे कहाँ पे तापमान ज्यादा है, ताकि वहां पर हम अपने वन को ज्यादा मात्रा में संख्या को बढ़ा सकें। और वैश्विक अगर तापमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वन अगर रहेंगे तो वैश्विक तापमान को कंट्रोल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। इससे क्या होगा कि बंजर की संभावना कम हो जाएगी। बारिश कहाँ ज्यादा मात्रा में हो रही है, कहाँ कम हो रही है, क्यों हो रही है, इसका हम पता लगा सकेंगे। क्यों, बाढ़ आने का कारण क्या है, वन क्या करता है, बाढ़ की समस्या को भी दूर करता है, भूजल के स्तर को ऊंचा करता है, ऊपर करता है। इसलिए हमें वन का जो है हर 2 साल में स्थिति जानना बहुत जरूरी है। और हर 2 साल के बाद जो है हम अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, FAO को देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो भारत जो है COP का मेंबर है। किसका मेंबर है, COP। इस बार जो COP 30 हुआ था ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था, ब्राजील। और COP 30 का मेंबर है, और जो भी देश COP 30 के मेंबर होते हैं उसको अपना वन रिपोर्ट FAO को देना पड़ता है। और FAO जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, वो वैश्विक वन रिपोर्ट को जारी करता है, ताकि उसको पता ये चल सके कि इस देश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है,
है ना, और इसमें कम है ताकि वन लगाने की जरूरत है। तो हम ये चीज को देखें, देखिए भारत में अगर देखें तो भारत में कॉप सम्मेलन में जो भाग लेते हैं पर्यावरण वन मंत्रालय भाग लेते हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय भाग लेते हैं। अगर देखें पर्यावरण वन मंत्रालय की बात करें तो पर्यावरण वन मंत्रालय जो हमारे हैं भूपेंद्र यादव है। कौन है पर्यावरण वन मंत्रालय? भूपेंद्र यादव है। और वही कॉप सम्मेलन में भाग लेते हैं। 26 का जो कॉप सम्मेलन होगा वो तुर्की में होगा। वो कहाँ होगा आपका? अगला जो कॉप सम्मेलन होगा 2000 इससे पहले ब्राजील के बाद, तो वो कहाँ होगा? तुर्की में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ अगर देखें तो प्रत्येक साल में रिपोर्ट क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और अगर ये वन को खत्म कर दिया जाता है, अगर ये वन को खत्म कर दिया जाएगा, है ना, अभी के फिलहाल में देखते हैं क्या है कि अडानी पावर ने पीरपैंती में बहुत सारे वन को काट दिए। मोदी जी इसमें कहते हैं कि एक वन माँ के नाम, है ना, एक पेड़ माँ के नाम और 1000 पेड़, लाख पेड़ अडानी के नाम। तो पीरपैंती में मात्र 1 रुपया में, कितना रुपया में? 1 रुपया में महज, है ना, पीरपैंती में पावर प्लांट के लिए जमीन दे दिया गया, है ना। अडानी को वहां पावर प्लांट लगा रही है। तो अगर पावर प्लांट अडानी वहां लगा रही है तो भारत सरकार को यह चाहिए कि जितने वन काटे गए हैं वो किसी और जगह को और किसी और जगह पे उतने वन, उससे ज्यादा वन लगाए जाए, ताकि पर्यावरण का मेंटेन भी बना रहे और हमारे देश का विकास भी हो सके। है, दिल्ली का पॉल्यूशन देख रहे हैं कि दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन बढ़ गई कि भाई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आदमी रास्ते में चलते हैं तो खांसते हुए चलते हैं, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है ना। अगर देखें कि अगर वन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी? भूमि बंजर हो जाएगी, पानी का लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे जमीनें क्या हो जाएगी? फट जाएगी। फिलहाल अभी एक और घटना हम देखे हैं कि अरावली का जो है, अरावली का क्या हो रहा है? अरावली के जो 100 मीटर से नीचे की अरावली है उसको सरकार ने एक कानून के तहत 100 मीटर से नीचे के पहाड़ को, अरावली के पहाड़ को पहाड़ मानने से मना कर दिया, जिससे के कारण से ये होगा कि अरावली के पहाड़ को तोड़कर रॉ मटेरियल में काम लिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में देखे थे, छत्तीसगढ़ में कौन सा जंगल है? हसदेव जंगल है। और हसदेव जंगल को ही बहुत बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। इससे ये होगा कि कार्बन स्टॉक का स्तर बढ़ेगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो आपको हम लोग को समस्या जो देखने को मिलेगी, बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी, बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? पर्यावरण के देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, है ना, तो इसमें पर्यावरण को देखते हुए क्या करना चाहिए कि भाई अपना उत्पादन क्षमता या डेवलप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते वक्त हम इतने आगे निकल जाएं कि लास्ट में जो है ग्लोबल वार्मिंग, पराबैंगनी किरणें, है ना, और धूप और बारिश अनियमित रूप से भारत देश में हो। इसीलिए पर्यावरण पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। हर साल 2 साल में रिपोर्ट जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, है ना। और जो वो विश्व लेवल पर जारी किया था वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? FAO के द्वारा। ठीक है, हम लोग जो अगला वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम भारत के 18वां वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, और इसमें यह जानेंगे कि भारत के वन के बारे में अच्छे रूप से जानेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।